एंटी वायरल ड्रग, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब वाला टॉपिक है, इसलिए इसको 8 से 10 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो वायरस मल्टीप्लिकेशन, इसको 2 पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। वायरस फ्यूज विथ ह्यूमन सेल, वायरस फ्यूज विथ ह्यूमन सेल एंड सेंड्स द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ह्यूमन सेल, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन सेल में भेज देगा। अनकोटिंग अकर वहाँ पे होगा, अनकोटिंग होगा, जिसको अनएमेंटाडाइन, ये सब देखेंगे। मटेरियल इज सेट फ्री एंड देन इट मल्टीप्लाई। अनकोटिंग, जेनेटिक मटेरियल कहाँ गया? ह्यूमन सेल में। रेप्लिकेशन अकर एंड फॉर्म इनएक्टिव प्रोटीन, रेप्लिकेशन होगा एंड फॉर्म इनएक्टिव प्रोटीन। इनएक्टिव प्रोटीन आर एक्टिवेटेड एंड देन असेंबली एंड मैच्योरेशन अकर। इनएक्टिव प्रोटीन निकलेगा, रेप्लिकेशन अकर, रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद क्या निकलेगा? इनएक्टिव प्रोटीन। इनएक्टिव प्रोटीन क्या होगा? एक्टिवेट होगा, देन असेंबली एंड मैच्योरेशन अकर। वायरस मैच्योर एंड इज रिलीज्ड आउटसाइड द सेल, वायरस मैच्योर एंड रिलीज आउटसाइड द सेल। ड्रग में क्या है? फ्यूजन इनहिबिटर ड्रग्स, ये 6 बेसिक क्लासिफिकेशन है, उसके बाद देखते हैं एंटी HIV का। तो फ्यूजन इनहिबिटर, एनफ्लुवायरिटाइड, एनफू ऐसे आपको बोलो, एनफू या फू, ठीक है। एनफ्लुवायरिटाइड इनहिबिट द फ्यूजन ऑफ वायरस एंड ह्यूमन सेल। वायरस का फ्यूजन है, ये फ्यूजन को ही रोकेगा, वायरस का फ्यूजन है ह्यूमन सेल को। तो ये शुरू में ही देना पड़ेगा, स्टेप से आप समझ सकते हो। अनकोटिंग इनहिबिटर, मतलब अमंटाडाइन, अमानाडील था, इसे अमंटाडाइन, लूसीफर का भाई कपड़ा खोल देता, मतलब कि अनकोटिंग इनहिबिटर। जो अनकोटिंग हुआ था, जेनेटिक मटेरियल आया था, उसके बाद अनकोटिंग हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो अमांडाटी, फिर वायरस न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर, वायरस का ही न्यूक्लिक एसिड को आगे ग्रो नहीं करने देगा। तो एनक्लायोवीर, एनसाइक्लोवीर। प्रोटीएज इनहिबिटर, इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, आगे पढ़ना है। वायरस मैच्योरेशन इनहिबिटर, वायरस का मैच्योर नहीं होने देता। टेकोवीरीमेट, टेको बोला था ना, वायरस को एक्टिवेट मत कर। वायरस मैच्योरेशन इनहिबिटर, मतलब कि मैच्योरेशन को इनहिबिट कर देगा, मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। वायरस को एक्टिवेट मत कर, ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखना मैच्योरेशन इनहिबिट, मैच्योरेशन इनहिबिट हो रहा है। तो टेकोवीरीमेट, टेको बोला था वायरस को एक्टिवेट मत कर, टेकोवीरीमेट, वेरीमेट। वायरस रिलीज इनहिबिटर, ओसेल्टामिवीर, ओसेल्टामिवीर। सेल्टाले रिलीज मत करवा, रिलीज इनहिबिटर है, सेल्टाले रिलीज मत करवा। तो एंटी HIV ड्रग आ गया। एंटी HIV ड्रग फ्यूजन इनहिबिटर सबसे पहला, फ्यूजन ही नहीं करने देगा। फ्यूजन इनहिबिटर शुरू में भी देखा हमने, एनफ्लुवीरिटाइड, यहाँ भी है एनफ्लुवीरिटाइड, ये क्लास हो गया। मारावीरोस, इबालीजुमैब, ये सब देख रहे हैं कितना टफ नाम है, इबालीजुमैब। तो इबालीजुमैब तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, CD4 के अगेंस्ट होगा, CD4 रिसेप्टर के, गिवन इंट्रावेनसली, सिंपल सा लॉजिक है। तो बाइंड्स विथ और मारावीरोक, ये भी देख लेते हैं, मारावीरोक, मारावीर ओसी, C4CCR5 बाइंड्स विथ CCR5, इस तरह से भी चलते रहो, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक है। मारावीर ओसी, नाम याद रखना, तो मारावीर ओसी गिवन ओरली, ये याद करवाता हूँ। कैंट बाइंड विथ CD4 सेल विथ CXCR4, कांट बाइंड CD4 सेल विथ CXCR4। तो बाइंड्स विथ GP41 ऑफ इन्वेलप, ये याद करना है, इन्फ्लुवीरिटाइड। तो GP41, इसमें क्या होगा? इन्वेलप एंड फ्यूजन ऑफ वायरस, इन्वेलप होगा एंड फ्यूजन होगा, इन्वेलप एंड फ्यूजन ऑफ वायरस, इन्वेलप एंड फ्यूजन ऑफ वायरस विथ T सेल इज इनहिबिटेड, T सेल इनहिबिटेड है, गिवन सबक्यूटेनियसली। तो इसको ऐसे याद रखो, पहला है, आपको ये नाम याद हो गया, इन्फ्लुवीरिटाइड, इसलिए मैंने उल्टा बताया, इन्फ्लुवीरिटाइड, लास्ट है इबालीजुमैब, और फिर सेकेंड है मारावीरोसी। तो पहला और तीसरा क्या देंगे? इंजेक्शन से, पहला सबक्यूटेनियस, तीसरा इंट्रावेनसली, और बीच वाला देंगे ओरली। मारावीरोसी, मारावीरोक,
ऐसा पढ़ना, ऐसे महावीर ओसी पढ़ना, ज़्यादा याद रहेगा। इनफ्लुवीरिटाइड, इबालीजुमैब, इस तरह से फ्यूजन इनहिबिटर हो गया, इसमें GP41 बाइंड करता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मतलब क्या होगा HIV के लिए, इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, मतलब DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है लेकिन ट्रांसक्रिप्टेज में, लेकिन यहाँ क्या हो गया RNA डिपेंडेंट में भी कॉम्पिटिटिव, ये दो टाइप का, और नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, ठीक है। साइड में वू मतलब न्यूक्लियोसाइड वाला वूडाइन, ठीक है। बाकी देखते हैं NRT मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड RT इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और नॉन न्यूक्लियोटाइड मतलब कि कोई और होगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का इनहिबिटर नहीं होगा, तो न्यूक्लियोसाइड का इनहिबिटर नहीं होगा, तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन बढ़ गया, और ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में से टाइड लाएगी टैनो मतलब टैनो से याद रख सकते हो, टैनो नाम है, टैनो टाइड लाएगी। और न्यूक्लियोसाइड में है टैनो टाइड लाएगी, याद हो गया, ये NRT है, न्यूक्लियोटाइड और साइड, और एक होता है नॉन NRT, नॉन न्यूक्लियोटाइड और साइड RT इनहिबिटर, नॉन NNRTI, ठीक है ना। ये जो है न्यूक्लियोटाइड और साइड इनहिबिटर वो नॉन हो गया। और इसमें कौन कौन सा होता है, जीरोबुडाइन वू, साइड में वू, जीरोबुडाइन, लैमीबुडाइन, स्टैबुडाइन, डिडानोसाइन, जेलसिटाबीन, इमट्रीसाबाइन, आबरा कडावरा से याद रखो, आवा कावीर, आवा कवीर, एमी एंड ट्रिशिमा, ट्रिशिटाबाइन, जेलसिटाबाइन, डीदारनोसाइन, इस तरह से याद रखो। स्टारवेशन का वो स्टावुडाइन, लैमीवुडाइन। अब आगे पढ़ना है इसके बारे में सर। पहला है क्या, NRTI, मोस्ट कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पैनक्रियाटाइटिस, मोस्ट कॉज, तो HIV का ड्रग है तो न्यूरोपैथी तो बनता है, तो न्यूरोपैथी हो गया, पैनक्रियाटिस है, मतलब पेरिफेरल, HIV का ड्रग है तो दिमाग तो ख़राब होगा ना भाई कि हमको HIV है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ड्रग हो गया। मैक्सिमम रिस्क ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टावुडाइन जो कि स्टारवेशन कर रहा है, मतलब कर नहीं रहा है, स्टारवेशन दिमाग में, स्टारवेशन कर रहा है तो और दिमाग ख़राब करेगा, ओके ना, तो और दिमाग ख़राब कर रहा है, तो ये मैक्सिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मैक्सिमम रिस्क ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, दो डिजीज बोला पैनक्रियाटाइटिस, एक डिडानोसाइन, दीदी को पैनक्रियाज डिजीज, पैनक्रियाटाइटिस। मिनिमम रिस्क ऑफ पेरिफेरल लैमीवुडाइन सेफेस्ट होता है, और मैक्सिमम मिनिमम रिस्क लैमीवुडाइन। बोन मैरो सप्रेशन जीरोबुडाइन पहला ही बोन मैरो सप्रेस करता है, मतलब जीरोबुडाइन पहला देखे थे। और MI मतलब मायोकार्डियल प्री डिस्पोजिशन बाई आवा कभी पहले दे दिया जाता है इसको। और हेपेटाइटिस में जो का ट्रिक बनाया लैमीवुडाइन, ये बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम है। इमट्रिसिटाबाइन, एमीट्रिप्स और टैनो टाइड लाएगी, ये याद होगा, टेनोफोवीर, ये फोवीर है, नॉन न्यूक्लियोसाइड टाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोटाइड प्रोन टू डेवलप रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस कॉज करता है, रेसिस्टेंस जल्दी हो जाता है। इफेक्टिव HIV-1 ओनली, HIV-1 सिर्फ उसी के अगेंस्ट है। मेटाबोलाइज्ड बाय CYP इंजाइम एंड आर प्रोन टू ड्रग इंट्रैक्शन, मेटाबोलाइज भी हो रहा है तो प्रोन टू ड्रग इंट्रैक्शन तो होगा ही। अब मतलब ये हो गया मेटाबोलाइज बाय CYP, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब देखते रहना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नेविरापिन, नेवी मतलब नाभि के पास होता है लीवर, मतलब लीवर टॉक्सिसिटी क्या करता है, लीवर हिपैटोटॉक्सिक होता है। प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन, नेविरापिन, यही नेवी मतलब नाभि से माँ के पेट से बच्चे के पेट तक नहीं जाने देता है, नेविरापिन। हिपैटोटॉक्सिक शुड नॉट बी गिवन विथ अदर हिपैटोटॉक्सिक ड्रग, ओके। कोई दूसरा हिपैटोटॉक्सिक ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसके साथ देंगे तो और इन्हेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ हिपैटोटॉक्सिक ड्रग इंक्लूड
आइसोनियाजिड रिफैम्पसिन, ठीक है। 2 हो गया। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग में टीबी चल रहा है तो इसको नहीं देंगे, नेविरापिन को नहीं देंगे। कब? जब टीबी का इलाज चल रहा है। आइसोनियाजिड, ये दोनों भी आइसोनियाजिड रिफैम्पसिन के बारे में आपको पता है। हिपैटोटॉक्सिक इंटीग्रेज इनिबिटर कैन गिवन ओरली, इंटीग्रेज है, इंटीग्रेशन करना है तो मुंह से ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ HIV, इंटीग्रेज इनिबिटर, फर्स्ट लाइन ड्रग, हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल ड्रग है। हार्ट फर्स्ट लाइन हार्ट थेरेपी में 2 NRTI होना चाहिए, एक NNRTI होना चाहिए या इंटरग्रेज इनिबिटर होना चाहिए। एल्वीटेग्रावीर इज कॉम्बाइंड विथ Elvitegravir is combined with Cobicisat, which is a CYP3/4A inhibitor to boost the effect of Elvitegravir. कंबाइन ये क्या करता है ना, एविटे इज कम्बाइंड विथ कोबिसीस्टैट के साथ कंबाइन करना चाहिए, जो कि इसका इनिबिटर होता है तो इसको बूस्ट कर देता है, इसको अप कर देता है। एल्विटेग्रावीर इंटीग्रेज इनिबिटर है ये, एल्विटेग्रावीर। अब प्रोटीएज इनिबिटर, ये भी ज़रूरी है प्रोफाइलेक्सिस में। प्रोटीएज इनिबिटर नाभिर होता है, नाभिर, प्रोटीएज से नाभिर, ठीक है। तो रिटोनाभिर, लोपिनाभिर, एम्प्रीनाभिर, रिटोनाभिर, लोपिनाभिर, इंडिनाभिर, अटाजानाभिर, नेल्फिनाभिर, स्वाकुइनाभिर, फोसम्परेनाभिर, ठीक है। रिटोनाभिर, लोपिनाभिर, इंडिनाभिर, अटाजानाभिर, नेल्फिनाभिर, उसके बाद साकुइनाभिर, फोसम्प्रेनाभिर। मेटाबोलाइज कर जाता है CYP3A4 से, और CYP3A4 इनिबिटर इन देमसेल्फ, मतलब ये इनिबिटर भी है उसका, उसे मेटाबोलाइज भी कर जाता है। ओके, उसी का इनिबिटर उसी से मेटाबोलाइज है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिटोनाभिर, सबसे पहला वाला रिटोनाभिर बूस्ट करता है अदर इनिबिटर को, जिसके कॉज LDS हो जाता है, लाइपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम, आल्सो कॉज बाय एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में देख चुके हैं। अब ग्लूकोज और लिपिड भी बढ़ाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, मतलब वेट गेन हो जाएगा। ग्लूकोज लिपिड बढ़ाएगा तो वेट गेन हो जाएगा। कॉज लाइपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम, रिटोनाभिर हो गया। और उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोजोमल एंजाइम इनिबिटर है ये रिटोनाभिर, एक माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट इज नॉट यूज्ड एज ए प्रोटीएज इनिबिटर की तरह नहीं है, जबकि पढ़ना इसी में है, लेकिन लो डोज पे यूज टू इनिबिट माइक्रोजोमल एंजाइम एंड टू बूस्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्रोटीएज इनिबिटर एक्सेप्ट नेल्फिनाभिर, सेल्फी। माइक्रोजोमल एंजाइम इनिबिटर नॉट यूज्ड एज प्रोटीएज इनिबिटर, और लो डोज में इनिबिट माइक्रोजोमल एंजाइम एंड टू बूस्ट इफेक्ट ऑफ अदर प्रोटीएज इनिबिटर। नेल्फिनाभिर इफेक्ट नॉट बूस्टेड बाय रिटोनाभिर। इंडिया है रीनल स्टोन, नॉर्मल बात है, रीनल स्टोन, हाइपरबिलिरुबिनिया, किडनी स्टोन। अटाजानाभिर ताज़ा है, कम रिस्क है। अमॉन्ग ऑल प्रोटीएज इनिबिटर इट हैज़ मिनिमम रिस्क ऑफ कॉजिंग लाइपोडिस्ट्रोफी बट इट कैन रिजल्ट इन हाइपरबिलिरुबिनिया, मतलब ताज़ा है, नहीं होगा। हार्ट क्या होता है? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। व्हेन टू स्टार्ट रिएक्शन, ऑल पेशेंट, किसी को जिसको भी है उसको देना स्टार्ट कर दो। हाँ, जिंदगी भर देना है। वाट? मिनिमम 3 ड्रग फ्रॉम मिनिमम 2 ग्रुप, 2 NRTI एंड 1 NR या इंटीग्रेज इनिबिटर। TLE देते हैं, वो टेनोटाइड लाएगी, क्या नाम था उसका, टेनोफोविर, लैमोविडिन एंड प्रोटीएज इनिबिटर एक, ठीक है। प्रोटीएज नहीं, वहाँ पे इंटीग्रेज इनिबिटर, मतलब ये प्लस नहीं है, ये इसका है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, ये इंटीग्रेज इनिबिटर देते हैं। इंटीग्रेज यही सब था, क्या नाम है इसका, कैन बी गिवन ओरली फर्स्ट लाइन ड्रग, जैसे एल्विटिग्रेविर, ठीक है ना। एल्विटिग्रेव combined with कोबिसिसैट विच इज़ CYP3A4 इनिबिटर, बूस्ट करता है इफेक्ट ऑफ एल्विटिग्रेविर का। अब ये हो गया। TLE देते हैं, TLE में क्या हो गया, मतलब T4 हो गया, टेनोफोविर, लैमोविडिन, ये दोनों मिनिमम रिस्क हो गया।
और प्रोटीएज इनिबिटर देते हैं एक, मतलब सॉरी फिर से यहाँ का देख लिया मैंने, तो इंटीग्रेज इनिबिटर देते हैं। इंटीग्रेज इनिबिटर दिखा दिया मैंने, एल्विटिग्रेविर, तो ई हो गया, ओके, TLE एल्विटिग्रेविर। पोस्ट एक्सपोजर मतलब कि प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ HIV आफ्टर एक्सपोजर, यूज्ड कॉमनली इन हेल्थ केयर वर्कर। अगर कोई प्रोफाइल शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर एक्सपोजर, जल्दी एक्सपोजर का तुरंत स्टार्ट, विद इन मैक्सिमम लिमिट ऑफ 72 आवर्स, शुड बी गिवन फॉर 28 दिन तक देना। ऑल द ड्रग आर गिवन ओरली। इसमें TL और P देते हैं, टेनोफोविर, लैमोविडिन, प्रोटीएज इनिबिटर। इट प्रोटीएज इनिबिटर कंटेड, अगर प्रोटीएज इनिबिटर कॉन्टेंट है तो इफा विरेंज देते हैं, इफा विरेंज। और ये इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ। वर्टिकल ट्रांसमिशन रोकने के लिए नेविरापिन देते हैं। बच्चे को 6 वीक के लिए नेवी में भेजना होगा। HIV ट्रांसफर ऑफ HIV फ्रॉम प्रिवेंट ऑफ गिविंग मदर शुड बी गिवन फुल हार्ट थेरेपी आफ्टर डिलीवरी। बेबी इज गिवन नेविरापिन फॉर इफ मदर इज ऑलरेडी एक्सपोज टू नेविरापिन, देन जीडोवुडीन देते हैं, जीडोवुडीन सबसे पहला वाला, जीडोवुडाइन जो सबसे पहला था, वही बोन मैरो सप्रेस कर रहा था। ये सब हो चुका है। थैंक यू दोस्तों। अब अगले वीडियो में एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग पढ़ना है। एंटी इन्फ्लुएंजा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा है, तो मैंने सोचा कि इसमें कवर करूँगा तो वीडियो और लंबी खींचेगी, इसलिए एंटी इन्फ्लुएंजा अलग है अगले वीडियो में। थैंक यू।